हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में हम ये तीसरी वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें पहली वीडियो में हमने पढ़ा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की क्लीवेज। उससे सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की क्लीवेज। आज हम पढ़ने वाले हैं कि पूरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल को यदि हम रिएक्शन में डालें तो वो किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, डी मैंने होता है बच्चे हटना, हटना। हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से पानी का रिमूवल, पानी का हट जाना, क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। तो किस तरह से पानी का रिमूवल होगा, चलिए वो देख लेते हैं एक छोटी सी रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, मान लीजिए आपके पास है इथेनॉल, इथेनॉल CH3CH2OH, गॉट इट। और इसमें डाल रखा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर दे रखा है 433 से 443 केल्विन, मतलब 433 से 443 केल्विन। तो देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं आसानी से, डायरेक्ट बता रहा हूं कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। यहां से आप एक हाइड्रोजन लीजिए, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये OH, क्या हटा दो यहां से? पानी। तो देखो क्या बन जाएगा, CH2, CH2, डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चे, यहां पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2, और प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा यहां पर? पानी, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास? एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। याद रखें टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 433 से लेकर 443 केल्विन तक टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसा जरूरी है। आगे चलते हैं। CH3, CH3, यहां पर क्या है? OH प्लस H2SO4, फिर से टेम्परेचर सेम रहेगा। तो बताइए किस तरह से हो जाएगा? अब देखो यहां से तो OH जाएगा, ये तो कंफर्म है। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके आजू बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगी, या तो हाइड्रोजन यहां से जाएगी या हाइड्रोजन यहां से जाएगी। अब देखो दोनों ग्रुप सेम है ना, ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम है, तो कहीं से हाइड्रोजन हटा दो। तो मैं यहां से हाइड्रोजन हटा रहा हूं, देखो यहां पर मैंने CH2 लिख दिया और यहां पर आ गई H। तो बोलिए ये पानी बन गया, ये पानी, तो पानी हो गया बाहर। तो CH2 और CH के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो CH2 और CH के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास? एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जब जब अल्कोहल 433 से लेकर 443 केल्विन पे H2SO4 के साथ रिएक्ट करती हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो किसकी फॉर्मेशन करती है हमारे पास? दे फॉर्म एल्कीन्स, बचे एल्कीन्स बनेगा हमारे पास। अब यदि आप इन दोनों केसेस में देखो तो सिमेट्रिकल अल्कोहल थी, देखो मतलब एल्कीन बनाने में कोई गड़बड़ नहीं हो रही थी, लेकिन अब गड़बड़ होगी एल्कीन बनाने में। देख लेते हैं कहां गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। देखिए मान लीजिए आपके पास है CH3, CHOH, CH2O, CH3, इसमें डाल रखा आपने H2SO4, टेम्परेचर है 433 केल्विन। अब एल्कीन बनाओ। आपको करना क्या है एल्कीन बनाते समय, वो ध्यान रखें एक बार। तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस कार्बन के अड़ोसी पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन उस OH के साथ भगानी है। ठीक है, तो एक बार मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊंगा अड़ोसी कार्बन से, फिर मैं इसके पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊंगा। समझ पा रहे हो ना? तो समझना भाई, आप दोनों प्रोडक्ट में बनाकर दिखा रहा हूं आपको कौन से बने। तो यहां से मैंने हाइड्रोजन हटाऊं तो देखिए H लिखी जाएगी ऐसे, देखो 2H हो गई, तो ये पानी गया बाहर, पानी बाहर, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन आई या नहीं आई? बिल्कुल। लेकिन यदि मैं बच्चे ये वाली हाइड्रोजन हटा दूं तो इसको मैं CH2 रहने दूं, ये A प्रोडक्ट है हमारे पास। यदि मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊं तो क्या होगा? तो यहां से पानी बाहर चला जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब आपको चेक करना है कि इस B और इस A में से कौन सी एल्कीन स्टेबल है। जो एल्कीन स्टेबल है वही आंसर आपके पास आएगा। और एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, अल्फा हाइड्रोजन्स। आपको क्या चेक करनी पड़ेंगे बच्चे, अल्फा हाइड्रोजन्स। जहां जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगी वही एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी और वही प्रोडक्ट बनेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है मैं आपको बता दूं। आपके पास CH डबल बॉन्ड CH है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन है, देखो इससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से डबल बॉन्डेड, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगी हैं ये हाइड्रोजन क्या कहलाती हैं, अल्फा H। अब इधर भी आओ, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, इस पे जो हाइड्रोजन्स लगी हैं ये क्या कहलाती हैं बच्चे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाती हैं। तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही स्टेबल क्या बनेगी हमारे पास, एल्कीन बनेगी। उतनी ही ज्यादा स्टेबल क्या बनेगी, एल्कीन बनने वाली है। समझ में आ गया है, ठीक है। अब आइए यहां पर काउंट करें। बोलिए डबल बॉन्डेड कार्बन एक तो है ये और एक है ये, इसके इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर है हाइड्रोजन, देखिए कितनी हाइड्रोजन है, 2। तो 2 अल्फा H हो गई या नहीं हो गई, ये नहीं काउंट करनी ना, इससे अगली बस ये यहां काउंट करिए। यहां पर अल्फा H कितनी है, 3, यहां पर 3, यहां पर तो कितनी है, 6 अल्फा H। तो बताइए कौन सी स्टेबल है, ये। तो इसका मतलब आप आंसर ये नहीं बनाएंगे, अब की बार आपका आंसर आएगा ये वाला। क्या आएगा, ये वाला आंसर। समझ गए हैं कौन सी एल्कीन बनानी है आपको, जहां पर एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटीज हैं तो स्टेबलेस्ट एल्कीन बनानी है। और स्टेबलेस्ट एल्कीन चेक करने का सीधा साधा तरीका है, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लीजिए। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही स्टेबल एल्कीन होगी हमारे पास, ठीक। तो चलिए आप उस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो अभी अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है उसके मैकेनिज्म की तरफ अब हम क्या करते हैं बच्चे, प्रोसीड करते हैं। तो ये लो CH3 CH2 OH H2SO4 यहां पर डाला गया था 433 केल्विन या 443 केल्विन, कोई भी टेम्परेचर ले सकते हो आप। यहां पर बना था CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में बना था पानी। तो हमें इसके प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, मैकेनिज्म। तो लेट्स प्रोसीड टू इट्स मैकेनिज्म, ठीक है बच्चे। तो चलिए, तो क्या होगा बच्चे, यहां पर आपके पास जो अल्कोहल है CH3 CH2OH और एसिड आपको क्या देगा, H+। तो देखिए क्या होगा, यहां पर लोन पेयर इस H+ पे क्या कर देगा, अटैक। क्या कर देगा, अटैक। तो क्या बन जाएगा यहां पर CH3 CH2 OHH। तो क्या बन जाएगा, OH2 क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए हैं तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पहले स्टेप में क्या हुई है, प्रोटोनेशन। प्रोटोन जुड़ गया ना आकर, H+ को प्रोटोन ही तो बोलते हैं। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं होती। तो यहां से इस पानी को भगा दीजिए, यहां से वाटर रिमूवल हो जाएगा, माइनस वाटर। तो क्या बना बच्चे, CH3 CH2 पॉजिटिव। बोलिए यहां पर प्लस आ गया नहीं आ गया, गॉट इट, आ गया प्लस। अब इस प्लस को खत्म करने के लिए इसके आजू बाजू में जो कार्बन है वो अपनी हाइड्रोजन की बलि देगा। तो देखो इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो मैं 2 हाइड्रोजन को तो ऐसे लिख रहा हूं, 1 हाइड्रोजन को ऐसे लिख रहा हूं। तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां से H+ हो जाएगी बाहर, देखिए -H+। तो बोलिए अब क्या बन गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलिए एल्कीन बन गई है, नहीं बन गई है बच्चे, बन गई ना एल्कीन। पानी भी बन गया, देखो पानी भी बन गया, एल्कीन भी बन गई। लेकिन सोचने वाली ये बात है, इस पानी में जो दोनों हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन तो अल्कोहल की और एक एसिड की है, ये नहीं है कहीं सोचो ये वाली हाइड्रोजन, ये तो बस वो तो मैं आपको रिएक्शन याद करने के लिए बता रहा था। तो ये है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म। आई होप आपको क्लियर हुआ है, हर जगह पे यही मैकेनिज्म फॉलो होगा। अब आपसे पूछ सकते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट। तो बताइए यहां पर चेक करिए इंटरमीडिएट क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इंटरमीडिएट क्या बनता है बच्चे, यहां पर कार्बोकैटायन।
क्या बनेगा हमारे पास, कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट यहां पर बनने वाला है। ठीक है, अब जहां पर कार्बोकैटायन आएगा तो वहां पर स्टेबिलिटी की भी तो बात होगी, स्टेबिलिटी की मतलब रीअरेंजमेंट होगी या नहीं होगी, रीअरेंजमेंट मतलब यदि कहीं पर प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो क्या वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन या टर्सरी कार्बोकैटायन में चेंज हो सकता है, तो यदि होता है तो हम करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको वो एग्जांपल देता हूं जहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट बनने वाला है, और वो स्पेशल केसेस होंगे, आप याद रखेंगे जो नीट जेई के बच्चे इस टाइम पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू सम स्पेशल केसेस। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं दो स्पेशल केसेस की तरफ। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, और जो स्टेबल एल्कीन है वही बनेगी। ऐसा बोला था सिड्जफ ने, सिड्जफ एलिमिनेशन इसको बोला जाता है। पीछे भी हम कई वीडियोस के अंदर इसको पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज सिड्जफ एलिमिनेशन। यहां पढ़ते हैं भाई, यहां पर मैं पहले बता दूं आपको, यदि प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बिना किसी गलती के तो मैकेनिज्म को फॉलो करें भाई आप। तो इसके मैकेनिज्म से मैं आपको रिएक्शन करवा रहा हूं, ये कैसे फॉलो होगी। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यहां पर एसिड क्या देगा, H+, इसका लोन पेयर बच्चे क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आगे, CH3 एज इट इज, बिल्कुल CH एज इट इज, यहां पर CH3 एज इट इज, यहां पर क्या आ जाएगा CH2 और OH2, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट। पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है तो इसको हटा दीजिए, पानी को बाहर कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3, इस H को मैं अलग करके लिख रहा हूं ऐसे, इस तरह से अलग, तो CH2 पॉजिटिव आ गया है। तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, वैसे जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं आप वो भी सही होता है, लेकिन फिर भी आपको मैकेनिज्म से ये पता होना चाहिए कि किस तरह से रीअरेंजमेंट होने वाली है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा बच्चे, अब इस ये कार्बोकैटायन की डिग्री कौन सी है बच्चे, प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है ना, जिस कार्बन से ये कार्बोकैटायन जुड़ा हुआ वो एक ही कार्बन है बस। तो यहां से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवाओगे आप यहां पर, तो क्या शिफ्ट होगा यहां पर बच्चे, पहले H शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी। तो जैसे ही हाइड्रोजन यहां से हटकर यहां जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेट्स सी कैसे आने वाला है, CH3 CH3 CH3, ये तो बन गया। देखो इस पे एक और हाइड्रोजन आ गई, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट। अब सोचो खुद से, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन। बताइए इसके कंपैरिजन में ये स्टेबल है या नहीं, बिल्कुल है। तो पहले स्टेबल चीजें बनाओगे आप, क्या बनाओगे, पहले स्टेबल चीजें। गॉट इट। अब क्या करें, अब देखो चाहे यहां से हाइड्रोजन हटा दो, चाहे यहां से, आपकी मर्जी है, क्योंकि जब एल्कीन बनेगी कहीं से हाइड्रोजन हटा लो सेम एल्कीन बनेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, देयर विल बी नो डिफरेंस। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां से हाइड्रोजन हटा देता हूं यहां से, तो देखिए यहां से ये वाली हाइड्रोजन चली जाएगी यहां पर, तो क्या बन जाएगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड C, छोटी एरो कर देता हूं, CH3 देन सिंगल बॉन्ड CH3, और हाइड्रोजन यहां से बाहर हो जाएगी H+ की फॉर्म में। ठीक है, ये था इसका मैकेनिज्म। आई होप आपको क्लियर है, बीच में शिफ्टिंग हो रही है H की। चलिए इसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। तो यहां पर आपके पास एसिड देगा आपको H+, ये लोन पेयर एसिड H+ पे क्या कर देगा, अटैक। तो बनेगा क्या आपके पास, बनेगा CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH3 देन सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आ जाएगा OH2 पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH3। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज सही बात नहीं है, तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, तो पानी यहां से बाहर हो जाएगा बच्चे। तो क्या बनेगा आपके पास CH3 देन CH, सिंगल बॉन्ड CH3 देन CH, इस कार्बन पे आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज, देखो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3। अब चेक करिए पहले इस कार्बोकैटायन की डिग्री क्या है, तो आंसर आएगा सेकेंडरी। क्या है, सेकेंडरी। देखो इधर कार्बन इधर कार्बन, तो पहले इसको स्टेबल करिए आप। तो स्टेबल करने के लिए यहां आजू बाजू में हाइड्रोजन पड़ी है नहीं है, पड़ी है भाई, बिल्कुल। देखो ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करवा दीजिए, तो इसको बोला जाएगा H शिफ्ट हो गया है। क्या हो गया है, H शिफ्ट। तो क्या बन जाएगा आप देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 देन CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इस कार्बन पे आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बोकैटायन की डिग्री बताइए कौन सी है हमारे पास, टर्सरी आ गई। क्या आ गई है, टर्सरी, बिल्कुल। अब आप कहीं से हाइड्रोजन हटा दो एल्कीन बनाने के लिए, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, लेकिन आप पहले ही चेक कर लें स्टेबल एल्कीन कौन सी बनेगी। जो स्टेबल एल्कीन बनेगी वहीं से हाइड्रोजन हटाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो यहां से हाइड्रोजन हटेगी तो स्टेबल एल्कीन बनेगी। ठीक है,
तो यहाँ की हाइड्रोजन यहाँ ऐसे चली जाएगी, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन बन जाएगी। और मैकेनिज्म से आपने इसको देखा है। गॉट इट? समझ गए भाई? आगे चलें तो बच्चे आपके पास कुछ और भी मैकेनिज्म फॉलो हो सकते हैं। कोशिश करता हूं मैं एक और एग्जांपल आपको देने की, तब तक आप इसको देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम अगली रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे। भाई यहां पर किस तरह से आपको एल्कीन बनानी है, वैसे तो आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म फॉलो करना जरूरी है आपको। तो एसिड ने H+ दी, तो इसका लोन पेयर बच्चे H+ पे क्या कर देगा, यहां पर अटैक कर देगा। तो आपके पास देखिए क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग एज इट इज। यहां पर आ जाएगा CH2, यहां पर आ जाएगा CH2 देन OH2। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, तो इसको वाटर को रिमूव करवा दीजिए यहां से, तो बन जाएगा आपके पास रिंग एज इट इज देन CH2 पॉजिटिव। चेक कर लीजिए इसकी डिग्री कौन सी कार्बोकेटाइन की, प्राइमरी। तो यदि ये कार्बोकेटाइन यहां पर आ जाए तो इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो रेजोनेंस से भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की क्या करवाएंगे आप, शिफ्टिंग करवाएंगे। तो यहां से मतलब कार्बोकेटाइन के लिए आप H की शिफ्टिंग करवाएंगे, तो H यहां से कहां चला जाएगा, यहां पर। तो बन जाएगा आपके पास एज इट इज देन CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा CH3। अब आप ये सोचोगे सर ये मैकेनिज्म का क्या फायदा है, जब आप यहां से डायरेक्ट वो पानी निकाल कर यहां पर आप डबल बॉन्ड बना देते तो डबल बॉन्ड तो अब भी वही आंसर आएगा। सोचो देखो कैसे, अब यहां से H2 है और यहां से हाइड्रोजन जाएगी यहां पर, तो आंसर तो वही आएगा ना। देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH है, सॉरी भाई, वैसे यहां पर भी लगा दो कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहीं लगा देता हूं CH डबल बॉन्ड CH2। आंसर तो यहां से भी यही आया। अब डायरेक्ट करते देखो, यहां से OH यहां से H, तो आंसर तो फिर भी वही आता ना, आंसर तो फिर भी वही आता। फिर कहोगे कि सर मैकेनिज्म क्यों करवा रहे हो, खामखा हमारा दिमाग खराब कर रहे हो। लेकिन बेटा दिमाग खराब नहीं कर रहा मैं आपका। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, पेपर में पूछ लिया कि बताइए इस रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट के रूप में कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है, तो बताओ क्या आंसर दोगे, आप बोलो। तो आंसर इसका ये आएगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो स्टेबल कार्बोकेटाइन का आंसर दोगे ना आप। तो ऑप्शन में तो ये भी देंगे आपको, ये भी देंगे, तो आप तो स्टेबल पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आंसर। इसलिए मैकेनिज्म जरूरी है इसके लिए। गॉट इट? समझ गए हैं? तो चलिए भाई मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां पर। आई होप आपको क्लियर है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर मैं आपको एक और रिएक्शन यदि मैं आपको यहां पर बताऊं, बस जस्ट वेट करिए भाई, कौन सी रिएक्शन थी एक बार। ठीक है, हाँ जी ठीक, देखिए हमने पढ़ा अभी अभी कि CH3 CH2 OH आपके पास है और 433 या 443 केल्विन आपके पास टेम्परेचर है, और एसिड की प्रेजेंस में तो यहां पर प्रोडक्ट आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर एक और बात नोट करने लायक ये है, यदि आपके पास सेम रिएक्टेंट है और टेम्परेचर दे दिया 413 केल्विन और H+ की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां पर आप एल्कीन बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे, यहां पर एल्कीन नहीं बनाएंगे, आपको ईथर बनाना पड़ेगा। ईथर, ईथर मतलब देखो CH3 CH2 एज इट इज, CH3 CH2 एज इट इज, ऑक्सीजन एज इट इज, फिर से इसको दोबारा से लिख दो CH2 CH3, दोबारा से क्या आएगा यहां पर, ईथर की। तो यदि हाई टेम्परेचर है, लिख लीजिए भाई बच्चे इसको, यदि हाई टेम्परेचर है मतलब 433 से लेकर 443 केल्विन यदि टेम्परेचर है, तो आप बनाएंगे डबल बॉन्ड, मतलब एल्कीन को प्रेफर करेंगे आप। ठीक, क्योंकि थर्मोडायनेमिकल जो प्रोडक्ट स्टेबल होगा वो एल्कीन आएगा यहां पर। गॉट इट? लेकिन यदि लो टेम्परेचर है बच्चे, लो टेम्परेचर मींस 413 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है, तो आप उस टाइम पे किसको प्रेफर करेंगे बनाना, ईथर। तो दोनों रिएक्शन का डिफरेंस समझ लीजिए, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ओनली। एट हाई टेम्परेचर यहां पर क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, बट एट लोअर टेम्परेचर 413 केल्विन पे क्या बनाएंगे आप, ईथर बनाएंगे। आपको यह ध्यान में रखना है, दोनों ही केस में डिहाइड्रेशन होगी, यहां पर भी वाटर रिमूवल होगा और यहां पर भी रिमूवल ऑफ वाटर होने वाला है। इन बोथ द केसेस वाटर का रिमूवल होगा, बट लोअर टेम्परेचर पे ईथर बनाएंगे और हाई टेम्परेचर पे आप क्या बनाने वाले हैं, एल्कीन। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि लो टेम्परेचर पे जो हमारे पास ईथर बन रहा है, उस ईथर बनने का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, कोई भी डाउट आपके दिमाग में हम नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए यहां पर क्या होने वाला है, आपके पास है CH3 CH2 OH, इसके दो मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं यहां पर,
एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ है 413 केल्विन, तो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास वाटर। तो ये किस तरह से यहाँ पर ईथर की फॉर्मेशन हुई है, चलिए बढ़ लेते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। गॉट इट, चलिए बढ़ते हैं भाई। देखिए फिर से वही फॉलो होगा हमारे पास CH3 CH2OH, यहाँ पर एसिड ने H प्लस दी तो इसके लोन पेयर ने अटैक किया H प्लस पे, तो क्या बन गया CH3 CH2 यहाँ पर OH2 बन जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो बनेगा आपके पास CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन बन गया है। ठीक है, अब क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एक्सेस में अल्कोहल ले रखी है आपने थोड़ी ज्यादा मात्रा में, देखो 2 मॉलिक्यूल नहीं लिख रखे मैंने, 2 मोल। अब होगा क्या, अब यदि टेम्परेचर हाई होता, ज्यादा टेम्परेचर होता, तो वहां पर अपने आप हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाती, ये वाली जो हाइड्रोजन है ना ये यहां चली जाकर डबल बॉन्ड बना लेती। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर कम है, क्या है कम, तो और अल्कोहल के 2 मोल ले रखे हैं हमने ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल, तो होगा क्या, अल्कोहल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल OH CH2 CH3, बोले इसके पास भी लोन पेयर है या नहीं है, बिल्कुल है, तो ये लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा पहले ही। गॉट इट, तो बनेगा क्या देखिए CH3 CH2, O ने इस पे अटैक किया तो इसका बॉन्ड बन गया O के साथ, इस O पे क्या लगी हुई है हाइड्रोजन H, फिर क्या है CH2 CH3 दैट इज CH2 CH3, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने कुछ दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड वी नो वेरी वेल कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, तो इस बॉन्ड को तोड़िए और यहां भेज दीजिए। तो फाइनली आपके पास देखिए यहां से H प्लस बाहर चला जाएगा, ये वाला H प्लस टूट गया, ये बाहर चला गया, तो क्या बन गया CH3 CH2O CH2 CH3 दैट इज CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर बन जाएगा। देखिए बोलिए यही बन गया नहीं बन गया, देखिए CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर की फॉर्मेशन हुई है लोअर टेम्परेचर पे। इन बोथ द केसेस वाटर इज रिमूव्ड देयर, हेंस वी कैन से दैट बोथ द रिएक्शंस आर ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक, आई होप आपको ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेट्स ऑफ रूल क्या बोलता है, कौन सी एल्कीन बनानी है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम किस तरह से चेक करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होती हैं, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट कैसे होती है, और किस तरह से लो टेम्परेचर पर ईथर बनेगा, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आज हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ली है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है सारी की सारी चीजें। अगली वीडियो में मिलेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के साथ, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल के साथ, और उस वीडियो में जाकर अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएंगी कंप्लीट, फिर बढ़ेंगे फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज पे, और फाइनली हम करेंगे ईथर, और इस चैप्टर को करने वाले हैं हम वाइंड अप। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, विजिट करते रहें ज़10 क्लासेस को रेगुलरली, और बने रहें मेरे साथ ज़10 क्लासेस पे। थैंक यू।